नमस्ते दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में बहुत मदद मिलती है। जी हाँ, आइए सुनते हैं ये कहानी अंकुश और दिव्या की है, जिनकी मुलाकात एक किताब की दुकान पे हुई और उनका प्यार साहित्य के प्रति उनकी गहरी रुचि से जुड़ा हुआ था। अंकुश एक लेखक था जिसने कई उपन्यास लिखे, लेकिन उसकी किताबें अभी तक ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी। वह अक्सर शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में जाया करता था। यहाँ वह नई नई किताबें खोजता और अपने लिखने के लिए प्रेरणा पाता था। वह उन किताबों को पढ़ता था और उसे उन्हीं किताबों से प्रेरणा मिलती कि वह और किताबें, वह कैसे उपन्यास लिख सके। दिव्या भी एक साहित्य प्रेमी थी जो एक लाइब्रेरी में काम करती थी और खाली समय में उसका भी किताबें पढ़ने का शौक था। वो भी किताबें बहुत पढ़ती थी। एक दिन अंकुश अपनी किताब की दुकान में नई किताबों की खोज में था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बड़े ध्यान से एक किताब पढ़ रही थी। वह लड़की दिव्या ही थी। अंकुश ने देखा कि वह उसकी लिखी हुई किताब को पढ़ रही थी। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने हिम्मत जुटाई और दिव्या के पास जाकर बोला, क्या आप इस किताब को पढ़ने का आनंद ले रही हैं? दिव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प किताब है। इस लेखक का लेखन बहुत अच्छा है। अंकुश ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा, धन्यवाद धन्यवाद, मैं ही वही लेखक हूँ। ये सुनकर दिव्या हैरान रह गई और उसने अंकुश से उसकी किताबों और लेखन के बारे में बातें करनी शुरू की। इस पहली मुलाकात के बाद अंकुश और दिव्या के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। जाहिर सी बात है, वे अक्सर एक दूसरे से मिलते, किताबों और लेखन पर चर्चा करते और एक दूसरे के विचारों को साझा करते थे। दिव्या ने अंकुश को अपने लेखन को और भी निखारने के लिए प्रेरित किया और उसकी कहानियों को और भी बेहतर बनाने में उसकी मदद की। समय के साथ अंकुश और दिव्या के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन अंकुश ने दिव्या को शहर के एक पुराने पुस्तकालय में बुलाया, जो दोनों का पसंदीदा स्थान था। वहां उसने एक खास तैयारी की थी। उसने एक छोटी सी नोटबुक तैयार की थी जिसमें उसने अपनी और दिव्या की कहानी को लिखा था। अंकुश ने दिव्या को वह नोटबुक दी और कहा, दिव्या, यह हमारी कहानी है। मैं चाहता हूं कि हम इस कहानी को मिलकर लिखें। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? दिव्या ने वह नोटबुक पढ़ी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ अंकुश, मैं तुम्हारे साथ अपनी कहानी को पूरा करना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उसी पुस्तकालय में अपने प्यार का इकरार किया। इसके बाद उन्होंने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया और कुछ महीनों बाद ही उनकी शादी हुई। अंकुश और दिव्या ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत किताब की तरह जिया। उन्होंने मिलकर नई नई कहानियां लिखी और अपने प्यार को हमेशा जीवंत रखा। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब दो लोग एक दूसरे के सपनों और भावनाओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो उनकी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। अंकुश और दिव्या का प्यार और साझेदारी इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार न केवल एक दूसरे को समझने में होता है, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में भी होता है। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करें, मोहब्बत करें, तो दिल से करें, सच्ची मोहब्बत करें, सच्चा प्यार करें, जीवन भर निभाने वाली मोहब्बत करें। ये ओझापन, चंद दिनों की मोहब्बत, चंद दिनों का प्यार, फिर तोड़कर तकरार, ये ना करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी की तरह ही अगर आप भी किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो जीवन भर साथ निभाने का वायदा करें। धन्यवाद दोस्तों।